है द सिन ऑफ प्राइड एंड शो ऑफ। आज हम दो ऐसे पाप देखेंगे जो तकरीबन हर इंसान की जिंदगी में होते हैं, आ जाते हैं, आ सकते हैं। घमंड का पाप और दिखावे का पाप। कुछ लोग ऐसे होते नहीं है मगर दिखावा जो है वो बहुत करते हैं। आजकल तकरीबन डबल फेसेस लेकर लोग इस जमीन पर घूम रहे हैं, दो दो चेहरे जिनको पहचान करना बड़ा मुश्किल है। आज हम देखेंगे घमंड और दिखावा। बाइबल में ऐसे कौन लोग थे जिनके अंदर आया दिखावे का पाप, घमंड का पाप, और उनके जो जीवन थे वो नाश हो गए। तो इसको हम पढ़ सकते हैं। पहले दूसरा राजा 20 अध्याय 1 से 19 वचन तक। घमंड आपने लास्ट दिनों में पहले आपने सीखा था, बोलना नहीं है, हाथ खड़ा करना है। सबसे पहले घमंड जो था अकॉर्डिंग टू बाइबल किसके अंदर आया? आया था वो लूसीफर नहीं था, जबराइल फरिश्ता था। तो बहुत समझ सोच के ही हमने बोलना है। उस टाइम वो लूसीफर नहीं था, वो जबराइल फरिश्ता था। घमंड की वजह से वो लूसीफर बन गया। तो हम अच्छे से समझना है कि अगर हमारे अंदर घमंड आएगा तो जैसे जबराइल फरिश्ता लूसीफर बन गया और धक्के खा रहा, मार खा रहा हर एक से, तो हमें भी खानी पड़ेगी अगर हमारे अंदर भी ऐसा पाप आएगा। तो घमंड बहुत बुरी चीज है। खुदा के पाक कलाम में भी लिखा है कि नाश होने से पहले, तबाह बर्बाद होने से पहले इंसान के अंदर घमंड आता है। ये पाप दिखावे का पाप। कुछ लोग होते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, बाहर से कुछ, अंदर से कुछ। ये चीजें खुदा पसंद नहीं करता। खुदा के कलाम में जिस जिसको बरकत मिली है, अब्राहम को बरकतें मिली, अय्यूब को बरकतें मिली, और नूह जो था धरती पर बचाया गया। बहुत सारे लोग हैं, मूसा लगा लो, तो बड़े लोग हैं मिली, तो उनके बारे में लिखा कि वो खरे इंसान थे। ये नहीं है अंदर से कुछ और बाहर से कुछ थे। उनके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटीज थी, गुण थे, जिस वजह के कारण परमेश्वर से उन्होंने इतना आदर, मान, इज्जत, सम्मान उन्होंने हासिल किया। सो जब हम 20 अध्याय 1 से 19 वचन तक हम पढ़ते हैं तो इसमें हम राजा हिजकिय्याह के बारे में पढ़ सकते हैं कि राजा हिजकिय्याह के अंदर किस तरह का पाप आया। किस तरह का राजा हिजकिय्याह जो था यहूदा देश का राजा था। एक समय जब वह बहुत ज्यादा बीमार था, उस समय यशायाह भविष्यद्वक्ता राजा हिजकिय्याह के पास आता है। यहूदा देश का राजा था राजा हिजकिय्याह। एक समय आया जब राजा हिजकिय्याह जो था बहुत ज्यादा बीमार हो गया, बहुत ज्यादा बीमार हो गया। किस किस ने पढ़ा ऐसे राजा हिजकिय्याह के बारे में? बताओ कि जब राजा हिजकिय्याह के फोड़े हुए थे, बहुत ज्यादा है ना फोड़े, तो क्या बांधा था उसके जख्म पर? जिसको पता खड़ा हुआ। और थोड़ा सा नजदीक ले आती हूँ आपको। कौन सी टिकियां बांधी थी उसके जख्मों पर? किसी को पता है? अंजीर की टिकियां उसके फोड़ों पर बांधी थी। राजा हिजकिय्याह जब बहुत ज्यादा बीमार हो गया तो यशायाह भविष्यद्वक्ता उसके पास आया। कौन आया? यशायाह भविष्यद्वक्ता उसके पास। वो परमेश्वर का सुनेहा लेके आया था कि राजा हिजकिय्याह को जाके बताओगे अब तू मरने वाला है, अब नहीं तू बचेगा। ये सुनेहा लेके जो राजा यशायाह था ना, वो थोड़ा आगे चल पड़ा, चला गया। जब वहां से मतलब हट गया, तो जो राजा हिजकिय्याह था बहुत ज्यादा प्रभु के साथ साथ चलने वाला था, बहुत ज्यादा।
साथ साथ चलने वाला था, उसकी मर्जी को पूरा करने वाला था। जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना तो आप सारा कुछ समझ जाओगे। बहुत ज्यादा खुदा के साथ साथ चलने वाला था, उसकी रजा उसकी मर्जी को पूरा करने वाला था। तो क्या हुआ, जब राजा यशायाह भविष्यद्वक्ता जब उसको बोलकर वहां से चला गया तो जो राजा हिजकिय्याह था वो प्रभु की तरफ देखकर ऊंची ऊंची रोने लगा, बिलक बिलक कर, पंजाबी में लिखा ना हाँ मार मार के दीवार की तरफ मुंह करके रो रहा था। बहुत रोया, बहुत बहुत रोया और बिलक बिलक के रोया, बहुत आंसू बहाए। और जब वो रो रहा था तो उसने बोला, प्रभु मैं तेरे साथ साथ चलता था, मैं तेरी मर्जी को पूरा करता था, क्या मैंने आज तक तेरी मर्जी पूरी नहीं की? मतलब मान लो कि जैसे आज आप में से कोई हो, रेगुलर चर्च आए, रेगुलर आप सारा कुछ आप कर रहे हो, तो आपके ऊपर कोई परेशानी आए तो आप अपने प्रभु को बोलो कि प्रभु, मान लो बच्चे बोल देते हैं अपने पेरेंट्स को कि मैं हुक्म भी मानता हूँ, सारी बात मानता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, फिर भी आप ऐसे करते हो, क्यों करते हो? तो ऐसे ही राजा हिजकिय्याह जो था ना वो प्रभु को बोलने लगा, प्रभु मैं तेरे साथ साथ चलता था, मैंने क्या नहीं किया, मैंने सब कुछ वो किया जो तुझे पसंद था। इतने उसने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए। तो जब आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे 20 का 3 वचन, तो जब वो रो रहा था, इतने आंसू बहाए, तो जब परमेश्वर ने उसके आंसू देखे, जब वो बिलक बिलक कर रो रहा था, तो परमेश्वर ने फिर यशायाह भविष्यद्वक्ता को रोक दिया। उसने बोला, अब तू फिर जा उसके पास मेरे कलाम को लेके, उसको बोल के आ कि तेरे आंसू देखकर मैंने क्या किया है, तुझे चंगा कर दिया है, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, तेरी उम्र मैंने 15 साल और बढ़ा दी है। फिर यशायाह भविष्यद्वक्ता आया, उसने आके ये मैसेज उसको दे दिया। जब आप उसके बाद यशायाह फिर से रुक जाता है और परमेश्वर का वचन दोबारा उसके पास आता है, राजा हिजकिय्याह के पास जा, वही मैंने बोल दिया है, उसको चंगा कर दिया और 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मतलब उसने जाके बोला, प्रभु कहता मैं 15 साल तेरी उम्र और बढ़ा दूंगा, मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा और इस नगर की मैं रक्षा करूंगा। अब उस समय बलदान का पुत्र बलदान जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। अब हम देखेंगे कि राजा हिजकिय्याह ने क्या पाप किया, दिखावा। मगर अब उसने दिखावा किया। जो बेबीलोन का राजा था, उसने जब उसको मैसेज भेजा, भेंटें भेजी, तो उसने क्या किया, उसने बड़ी चर्चा सुनी कि राजा हिजकिय्याह ठीक हो गया है, तो उनके लाने वालों को मार कर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल, उसने पता क्या किया, क्या दिखावा किया। जब वो लोग बेबीलोन के लोग वहां पर पहुंचे तो उसने क्या किया, राजा हिजकिय्याह ने जितना भी उसके महल में कीमती सामान था ना, धन दौलत पैसा सोना चांदी खुशबूदार चीजें कह लो, मतलब जितनी भी कीमती चीजें, पूरा हथियारों का पूरा घर, सारा कुछ जितने भी भंडार थे, उसने क्या किया, सारा कुछ उनको दिखा दिया, सारा कुछ। उस समय तो वो लोग जो थे उसके सज्जन बन के आए, दूसरी प्रजा के लोग, दूसरे राज्य के लोग। जब वो लोग आए तो उसने क्या दिखावा किया, सारा कुछ महल का A to Z दिखा दिया, कोई भी पर्सनल नहीं रखा उसने, सारा ही कुछ दिखा दिया। सब कुछ दिखाता है कि ये मेरे राज्य के रिचेस हैं, मतलब हमारे राज्य की ये अमीरी है, हमारे पास ये है। यशायाह ने हिजकिय्याह राजा से कहा, ये लोग कौन है? फिर यशायाह भविष्यद्वक्ता आया, उसने बोला, ये लोग कौन है, तूने क्या क्या दिखा दिया है इनको?
तो राजा हिजकिय्याह ने बोला जो जो मेरे पास था मैंने सारा कुछ जो जो महल में था दिखा दिया है। उसने बोला ये लोग बेबीलोन से आए थे। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने इतना दिखावा किया, अब जितना भी तेरे पास है यही राज्य के लोग आकर सब कुछ पे कब्जा कर लेंगे, लूट कर ले जाएंगे, अब नहीं तेरे पास रहेगा कुछ भी। तूने क्यों इतना दिखावा किया, क्यों तूने सारा कुछ उन लोगों को दिखा दिया। हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने अपने आप को सच्चा और खरा विश्वास योग्य प्रभु की इच्छा पर चलने वाला वह एक अच्छा रिलेशनशिप में था अपने परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ प्रभु इन बातों को इनकार नहीं करता है। प्रभु नहीं करता है इनकार कि इसका रिलेशन मेरे साथ अच्छा नहीं था, इसके संबंध मेरे साथ अच्छे नहीं थे। यही प्रार्थना को सुनकर अगर वो सही था, परमेश्वर भी इस बात के साथ सहमत था, तो इसीलिए उसको चंगा किया और उसको नया जीवन दिया। और जब वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था तो फिर उसने ऐसा पाप क्यों किया, ये क्वेश्चन है। क्यों उसकी जिंदगी में ऐसा पाप आया जहां पर दूसरे राजा के सामने अपना दिखावा करता है। ये पाप उसने किया कि उसने दिखावा किया, उसके अंदर घमंड आया दिखावे का कि क्यों ना मैं इनको दिखाऊं कि मेरे पास ये है। आज भी लोग ऐसे ही करते हैं, आज भी सेम ऐसा ही हाल है दुनिया का, अपने बड़प्पन को दिखाता है। क्यों हुआ उसके जीवन में ऐसा होता। परमेश्वर कहता है तुम्हारी यही धन दौलत दुश्मन देश के पास चला जाएगा। हालेलुया। अब तेरे पास नहीं रहेगा, अब ये सारा कुछ जो तेरे दुश्मन देश है उसके पास चला जाएगा। अभी वह दुश्मन नहीं है। जब बेबीलोन के लोग उसके पास आए हैं, जब सारा दिखावा किया है, अभी वो दुश्मन नहीं है। मगर जब लोग, वैसे उदाहरण के तौर पर मान लो जब लोगों के पास बहुत कुछ होता है तो दूसरे लोगों को जब इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना, इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो लोग कई बार उनसे ईर्खा भी करते हैं। ईर्खा, कई लोगों के पास पैसा धन दौलत अच्छा मकान होता है तो इस वजह से भी लोग ईर्खाबाजी करते हैं। कई बार कुछ लोगों के अंदर बहुत बेस्ट क्वालिटीज होती हैं तो लोग उनकी उस वजह से भी उनसे नफरत करते हैं। एक दिन मैं एक वर्डिंग पढ़ रही थी कि आप जितने अक्लमंद होते जाओगे ना, आप जितने ज्ञानवान होते जाओगे, आप जितने समझदार होते जाओगे ना, उतना ही लोग आपसे पीछे पीछे होते जाएंगे। ज्ञान किसी के अंदर होना ये भी हर बंदा बर्दाश्त नहीं करता। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत करीब भी ले आती है और हमें बहुत दूर भी कर देती है। अच्छाई एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत ज्यादा नजदीक भी ले जाती है और बहुत ज्यादा दूर भी कर देती है। एक अच्छा होना एक ऐसी क्वालिटी है जो हमें अपनों से भी बहुत ज्यादा दूर लेकर जा सकती है और बहुत ज्यादा करीब भी कर सकती है। जब लोगों को पता चल जाता है हमारे पास धन है, दौलत है, बहुत कुछ है, तो लोग क्या करते हैं, ईर्खाबाजी करते हैं। इसके पास क्यों है, मेरे पास होना चाहिए था। वाले हमेशा सफल होते हैं, हो ही नहीं सकता। आज सुबह में एक बहुत गुड पर्सनालिटी है, मैं उनकी बातें सुन रही थी और वो कह रहे थे कि जितने भी लोगों ने जिंदगी में नाम कमाया वो भी हमारी तरह पैदा हुए, मगर उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया, उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। क्या हम अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं कि बस रोते ही रहते रोज दिहाड़ी? रोना नहीं है मेरे अजीजों, रोना नहीं है। क्यों रोना है? मान लो तो मेरे अजीजों मेहनत करो, मेहनत। मान लो आप 15,000 महीने का कमा रहे हो, 15,000, तब 15 रुपए भी नहीं बनते, बचते हैं। क्यों नहीं बचते हैं? देखो आप क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हो? 15-20 हजार महीने का कमाते हो फिर भी 20 रुपये नहीं बचते। क्यों नहीं बचते हैं? क्यों नहीं बचते हैं? कोशिश करो मेरे अजीजों, क्या पता कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आ जाए
20,000 छोड़ के 20 रुपए कमा ना सके, फिर क्या करो? देखो अगर मैं आपको बोलूंगी ना आप सेविंग करो, तो आप बोलोगे खुदा के कलाम में तो लिखा रोज की रोटी मांगो। हर चीज के अलग अलग मतलब है। रोज की रोटी ये नहीं रोज का आटा ला के हो किलो किलो, ये नहीं है, वो भी समझाएंगे आपको, वो भी आपको धीरे धीरे बातें समझाएंगे। तो मैं अगर बोलूंगी ना सेविंग करो, तो पता नहीं ऑनलाइन यहाँ पर फेसबुक पे सोशल मीडिया पे भी मैसेज आ जाएंगे, सिस्टर बोल रही सेविंग करो। तो जितने मर्जी मैसेज आ जाए, मैं बोल रही हूँ सेविंग करो, मैं बोल रही हूँ आपसे। आज मान लो आपको फीवर हो गया, आप काफी सीरियस हो गए हो, बड़े बीमार हो, आप डेली आप दिहाड़ी लगा के आते हो 500 की 700 की, तो डेली आप खर्च करते हो डेली। अगले दिन हो गए आप बाबा बीमार, काफी बीमार हो गया, आप जा नहीं पा रहे हो अपनी ड्यूटी पे, दिहाड़ी लगाने नहीं जा पा रहे हो, उस दिन आपको कौन देगा 500-700 रुपया? चलो बोलो बोलो बोलो। कोई नहीं देगा ना भाई, बोल रहा कोई नहीं देगा। दिस इज रियलिटी, टोटली रियलिटी, कोई नहीं देगा आपको। तो क्या सेविंग होनी चाहिए कि नहीं? फिर बताओ। होनी चाहिए ना, कोई देगा आपको? आप हॉस्पिटल में पड़ जाओगे ना, कोई आपका पता लेने नहीं आएगा, खबर लेने। दूसरी बात, आज सेवकों को अपनी हफड़ा दफड़ी पड़ी है कि मुझे दे दो, अगले में चाहे आने मार जा ठोकना। छोटी छोटी सेविंग जरूर करो अपनी। मेरी बहनें हैं तो औरत को हमेशा दबाया जाता है, और औरत औरत के अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी है कि वो खुद भी दब जाती है। कभी सब नहीं दबती है, कुछ कुछ, कभी अपने बच्चों को लेकर, कभी अपने माँ बाप की इज्जत के कारण, कभी पति की इज्जत, कभी ससुर की इज्जत, कभी फादर की इज्जत, कभी किसकी इज्जत, औरत को दबाया जाता है। आज औरतें मान लो मेहनत कर रही हैं, मुशक्कत कर रही हैं, तो थोड़ा थोड़ा अपना सेविंग जरूर करो। एक बात मैं आज आपको बताऊंगी, बुरी लगेगी बच्चों को, हमारे जवान बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, अगर आपने इनको अच्छी तालीम ना दी तो फिर बड़ी बड़ी सेविंग करो, बड़ी बड़ी, छोटी छोटी नहीं, फिर बड़ी बड़ी सेविंग करो। धक्के मिलने वाले हैं तो फिर वृद्धाश्रम ना जाना, बंदा छोटा सा घर ही बना ले सेविंग की होगी तो इनको ना आप अच्छी तालीम दो। तो वैसे और एक सच्चाई बता देती हूँ, जितनी मर्जी अच्छी तालीम दे दो, 100 में से 99% चांस आपके बच्चे आपको छोड़ देंगे। लिख लो मेरी बात, साइन कर लो। लड़कियों की शादी होती है, अगले घर की मर्जी है कि वो आना है कि नहीं आना, है ना? तो याद रखना, लड़के की भी शादी होगी ना, तो बहू की मर्जी है उसको आपके साथ रहना है या नहीं रहना है, आपको रोटी देनी है या नहीं देनी है, या उसकी मर्जी है। बोथ डॉटर एंड सन, दोनों को सेम समझो, दोनों को। शादी उसकी भी होनी है, शादी उसकी भी होनी है। 10,000 आ गया, कई लोगों के पास आज ना थोड़े लिए पैसे थे, हमें घमंड फालतू का। तो कई लोगों के पास, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ, ऐसे ऐसे लोगों को, करोड़ोंपति लोग हैं मगर घमंड बिल्कुल नहीं। अगर आपने मिलना हुआ तो मुझे बता देना, मिला भी देंगे। तो कुछ लोगों के पास इतना सा पैसा आ जाए ना तो घमंड इतना सारा। अब राजा हिजकिया भी यही कर रहा है, दिखावा दिखावा कर रहा है, दिखा रहा मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो उसने क्या कर दिया? पाप। अभी वह दुश्मन नहीं थे वो लोग उसके, जो उसने उनको सारा कुछ दिखा दिया, अभी दुश्मन नहीं है। मगर परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर ने कहा ये ले जाएंगे सारा कुछ, कब्जा कर लेंगे। 3 ऐसी मैं आपके साथ जो, मगर हम उनके जीवन में 3 गलतियों को देखेंगे, 3 हम ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जो पाप है, गुनाह है, वो हम देखेंगे क्या किया। सबसे पहले जब बेबीलोन के लोग उससे मिलने आए, जो उसने किया, उसने परमेश्वर से सलाह नहीं मांगी। सुनो अब 3 गलतियां जो उसने करी, 3 गलतियां राजा हिजकिय्याह ने। कौन? पहली गलती, उसने सलाह नहीं मांगी। अपने जितना वो प्रभु की आराधना करता था, प्रभु के साथ साथ चलता था, उसको चाहिए था कि वो क्या करता? प्रभु के कदमों में बैठता, सलाह मांगता, प्रभु क्या मैं ये सब कर दूं? जब आप दूसरा राजा 19 पढ़ोगे ना, तो उसके हेडिंग में लिखा है कि राजा काजशाया से सलाह मांगना, राजा काजशाया से सलाह मांगना शुरू में लिखा है। यहां पर राजा हिजकिय्याह ने सलाह नहीं मांगी, तो अपना सारा कुछ दिखा दिया।
हम भी कई बार क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं, हम भी सलाह लेकर परमेश्वर से नहीं चलते हैं। तो हमने सलाह लेकर चलना है, परमेश्वर से अपना कंसल्ट करके चलना है, हमने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमने भी चलना है। अगर नहीं चलोगे तो दिखावे का पाप भी आपके अंदर आएगा, घमंड का भी। दूसरा उसने क्या किया, यह दिखाने की कोशिश करी कि हम भी किसी से कम नहीं है। आप तो नहीं ये पाप करते हो। पहला पाप जब आप सलाह नहीं लेते हो, तो उसने दूसरा पाप क्या किया, वो जो बेबीलोन के लोग आए थे उनको उसने दिखाया कि हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी बहुत आगे हैं। क्योंकि यहूदा छोटा, क्यों उसने ऐसा किया, उसने छोटा था और बेबीलोन जो था बहुत बड़ा था, पावरफुल था। मतलब जो राजा हिजकिया का जो था ना राज्य, वो छोटा था और उसका बहुत बड़ा था, और वो लोग बलवंत थे, हर चीज में बलवंत थे, पैसे तेले में, हर चीज में। तो राजा हिजकिया ने इसीलिए दिखावा किया कि मैं भी इसको बताता हूं तेरे से कम नहीं है। तो ये पाप उसने किया। जब हम बोलते हैं कि तू क्या है, मैं भी तेरे से कम नहीं हूं, उसके बाद हमारे जीवन में भी ऐसा विचार आ सकता है। अगर ऐसा विचार आए तो राजा हिजकिया को देख लेना है कि उसने पाप किया। वचन में लिखा है, एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ समझना है, एक दूसरे को अपने से उत्तम समझो, प्रभु के भय में आगे बढ़ना है। यहाँ प्रभु ने क्या किया है, क्या रखा है कि संतुष्ट रहना है, जो भी है उसमें संतुष्ट रहना है, प्रभु का धन्यवाद करना है। तीसरी गलती क्या करी, इसको आप 20 का 15 में पढ़ सकते हो, प्रभु से बढ़कर स्वयं की महिमा करना। प्रभु से बढ़कर स्वयं की उसने अपने आप की महिमा करी कि मेरे भवन का सब कुछ दिखा दिया, अपनी बड़ाई नहीं करनी है, घमंड नजर आता है। और राजा हिजकिया के अंदर जो घमंड था वो नजर आया। इसके लिए मैं आपके साथ 2 एग्जाम्पल शेयर करूंगी। पहला जो राजा नबूकदनेस्सर जो राजा था, बेबीलोन का राजा है, जिसने अपने महल को देखा, सब कुछ देखा, कहता है ये सब कुछ मेरा है, मैंने इसको बनाया है। और जैसे कि वह घमंड के शब्द कहता है, तो परमेश्वर का वचन आता है कि तुम इंसान नहीं रहोगे, तुम जानवर की तरह रहोगे। बहुत बड़ी मार खाता है। उसके अंदर घमंड आया कि सारा कुछ, ये जो भी मेरे पास है सारा कुछ मैंने किया है। दूसरा एग्जाम्पल राजा हेरोदेस, जब राजा हेरोदेस बोल रहा था, बातें कर रहा था, तो जो उसकी आवाज थी ना, लोगों ने कहा ऐसे लग रही जैसे परमेश्वर की आवाज है। उसके अंदर भी बहुत घमंड था। हेरोदेस राजा जो था परमेश्वर की महिमा नहीं करता है, अपने आप को महिमा देता है और वो उस कुर्सी पर बैठता है, परंतु परमेश्वर उसको मार देता है, उसके शरीर पर कीड़े आ जाते हैं और वह मर जाता है राजा हेरोदेस। घमंड एक ऐसा पाप है जो दिखावे के साथ कनेक्टेड होता है। दूसरी बात, परमेश्वर उससे नफरत करता है। बाइबल के अनुसार विनाश से पहले इंसान के अंदर घमंड आता है, जैसे राजा हेरोदेस के अंदर आया और इस राजा के अंदर है। कब? जब वो विनाश उनको होना था, उससे पहले उनके अंदर घमंड जो था वो आया। लेकिन घमंड का ऑपोजिट शब्द है दीनता, नम्रता। दिखावा नहीं करना है। परमेश्वर हमें उचित समय पर हमें उठाएगा, हमें सारा कुछ देगा। क्या मसीही लोगों के अंदर दिखावे का पाप होता है, घमंड का पाप होता है? 2 लोग हम ऐसे देखेंगे। पहला यहूदा इस्करियोती, यूहन्ना 12 का 6 वचन। यीशु का ये चेला था, यीशु के साथ 3.5 साल चलता रहा, यीशु के वचनों को सुना, सब कुछ किया, लेकिन एक घटना हुई उसके जीवन में। यहाँ पर एक स्त्री, जो वो सामरी स्त्री थी, जिसने बहुत, जो बड़ी पापन स्त्री थी, जिसको सब बोल रहे थे ये इसने बड़े पाप किए हैं, तो जिसने बहुत महंगा इत्र लाकर उस संगमरमर की बोतल को तोड़कर उसने जो सारा इत्र था प्रभु यीशु मसीह के कदमों में उंडेल दिया था। तो राजा जो यहूदा इस्करियोती था, उसने बोला क्या जरूरत थी इसको इतना महंगा इत्र यहाँ पर उंडेलने की, वेस्ट करने की? अच्छा ना होता अगर ये इत्र, इतना महंगा इत्र बेचकर गरीबों में बांट देती पैसे। क्यों यहूदा इस्करियोती ने ऐसा बोला? उसने इसलिए बोला था क्योंकि जो पैसों का वो हिसाब किताब करता था, समझ लो खजांची टाइप,
पैसों का हिसाब किताब करता था और कुछ पैसे वो अपने लिए बचा लेता था, कुछ पैसे वो अपने लिए बचा लेता था। तो इसलिए उसके मन में था कि ये जो औरत थी, ये नहीं उसके मन में आया था अंदर, ये बस दिखावा ही कर रहा है यहाँ पर, ये नहीं है उसके मन में कि ये गरीबों को बांटे, उसको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। यहूदा इस्करियोती को उसको ये था कि अगर ये बेचती पैसा लेकर आती तो मैं भी उसमें से कुछ रख लेता। तो ये उसके अंदर, मगर अंदर ही अंदर में अपने लिए पैसे रखना चाहता था। ये दिखावे का पाप है, वहां पर दिखा कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है और अंदर अंदर उसके कुछ चल रहा है। अंत में क्या हुआ? फिर लालच में आया, 30 चांदी के सिक्कों में प्रभु यीशु मसीह को ही बेच दिया उसने। तो फिर अंत कैसा हुआ? खुद खुशी, अपने आप को खुद ही खत्म कर दिया, अपनी खुशी से ही मर गया। दूसरी एग्जाम्पल हनन्याह और सफीरा के बारे में। ये हनन्याह और सफीरा कौन थे? ये हस्बैंड वाइफ है जिन्होंने अपना खेत बेचा। उस समय लोग अपनी प्रॉपर्टी अपना बेच कर, या समझ लो अपने जो भी उनके पास पैसा होता था लाकर उस समय वो अपने चेलों को देते थे। मगर जब पतरस के पास आए हनन्याह और सफीरा, दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी जमीन बेचकर पैसे देने आए, तो पतरस ने पूछा क्या ये पैसे पूरे ही हैं? तो उन्होंने बोला हाँ पूरे ही हैं। आप तो नहीं करते हो ना नया सफेरा की तरह। क्या किया? पतरस ने पूछा पूरा ही है? कहता हाँ पूरा ही है। तो क्या तो वो फिर नतीजा क्या निकला इनका? पहले हनन्याह मर जाता है। तो कुछ समय पड़ा, सफेरा भी मर गई। पढ़ा करो, ध्यान से सुना करो। हमें भी हमारे जीवन में सावधान रहना है। बस यही पाप किया इन्होंने, दिखा कुछ रहे हैं, वहां पर है अंदर से कुछ, पूरे पैसे नहीं लेकर आए, दिखाया कुछ, बोला कुछ इन्होंने। तो ये दिखावे का पाप उन्होंने किया जिसकी सजा उनको भुगतनी पड़ी। हिजकिय्याह राजा और हनन्याह सफेरा की तरह परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए दिखावे का पाप करके नाश नहीं होना है। राजा हिजकिय्याह भी बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रभु के साथ चलता था, हनन्याह सफेरा भी बहुत अच्छे तरीके से चलते थे, मगर इन्होंने दिखावे का पाप करके नाश हो गए। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा। भाई ने बोला हाँ हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो क्या करना? फिर सावधान रहना है। हमें जीना है अपने प्रभु के महिमा के लिए, हमें सावधान रहना है, हमें बिल्कुल सही तरीके से अपना जीवन जीना है। हमारे जीवन में किस प्रकार घमंड आ सकता है? धन दौलत का घमंड आ सकता है। धन दौलत का घमंड नहीं करना है। हमारे खानदान का घमंड, हमारा उच्च वर्ग का घमंड आ सकता है। घमंड ही है, धन दौलत का घमंड नहीं करना है। पहनावे का घमंड। अब इन्होंने 5000 का सूट घमंड के लिए पहना है, दिखावे के लिए पहना है, या अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए पहना है, या किस रीति से पहना है, ये इनका दिल जानता है। अगर तो इन्होंने कंफर्ट फील करने के लिए पहना है, क्योंकि जो ब्रांड के कपड़े होते हैं ना मोस्टली हमारी बॉडी को बड़ा आराम देते हैं, कंफर्टेबल होते हैं वो कपड़े, देखने में बिल्कुल आपको सिंपल लगेंगे, सादे लगेंगे, मगर कंफर्ट होते हैं। कुछ लोग कंफर्टेबल के लिए पहनते हैं जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, कुछ लोग उनको दिखावे के लिए पहनते हैं। जेब में रुपया नहीं होता तो मैं ब्रांडेड पहना है दिखावे के लिए, ये भी एक पाप है, ये नहीं करना है। याद रखिए हमारा शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। हमारा जो पहरावा है वो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। हमारी ड्रेसिंग सेंस जो है परमेश्वर की महिमा के साथ मिलनी चाहिए। कोई भी ऐसा ड्रेसेस हमने नहीं वेयर करना है जिसके साथ हमारे परमेश्वर की बदनामी हो। उसको फॉलो करके ही हमने अपनी ड्रेसिंग सेंस भी रखनी है। हमारे जीवन में सिंपलिसिटी होनी चाहिए और हमें ब्रांड पहनना है तो मगर रीजन देखो कि दिखावा तो नहीं है, घमंड तो नहीं है। किस रीति से आप पहन रहे हो? दिखावे के लिए पहन रहे हो या अपने कंफर्ट के लिए पहन रहे हो? तीसरी बात परिवार के बारे में। परिवार, बच्चों को लेकर दूसरों के सामने घमंड करना, दिखावा करना, कंपैरिजन करना दिखावा करके, तो ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। मेरा बच्चा बड़ा अच्छा है, तेरा बच्चा सही नहीं है,
ये बड़ा अच्छे से रहता है, तेरे बच्चे अच्छे से नहीं रहते हैं, ये ऐसे वो वैसे, मेरा परिवार ऐसे तू वैसे, मैं ये खाता हूँ तू ये नहीं खाता। ये भी एक दिखावा है, ये भी एक घमंड है जो हम परिवार में को लेकर भी घमंड करते हैं। उसके बाद फोर्थ, देने में घमंड, दिखावा, दान देने में। जब आप मत्ती 6 का 1 से 3 वचन पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ सकते हो कि दान कैसे देना है। आजकल दान देकर बहुत लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस डालते हैं, दिखावा करते हैं, मगर वचन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वचन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो मेरे अजीजों, दान देने में भी हमने क्या करना है, वफादार रहना है, टंडोरा नहीं पीटना दान देकर। पांचवी बात, आत्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन की तरक्की भी घमंड नहीं करना है। कई लोग ना प्रभु में बड़ा चलते हैं, दुआ बड़ी करनी, रोजे रखने, ते ये सारा कुछ, तो फिर उनके अंदर भी घमंड आ जाता है कि मैं बड़ा ईमानदार फलाना, ते मैं दुआ बहुत करदा वां, मैं रोजे बहुत रखदा वां, मैं तो चिट्टा सूट नहीं लाता पा के रखदा वां। तो ये सारी चीजें भी घमंड पैदा करती हैं कि हम बड़े पुराने विश्वासी हैं। ये आत्मिक तौर पे भी घमंड हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाइबल में तो लिखा है, कपटियों के समान ना बनो, उपवास रखकर कि लोग हमें उपवासी जाने, प्रभु के हाथ में दीनता से रहो। एवं फिर रख के रोजा भी तुमको पता नहीं की हो गया, कुछ नहीं होता। हफ्ते में 1 रोजा रखोगे ना तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि आपका इंटरनल जो सिस्टम है वो सही रहेगा। प्रभु के हाथ में दीनता से रहो, प्रभु उचित समय में हमें आशीष देगा। बाइबल के अकॉर्डिंग प्रार्थना गुप्त में होनी चाहिए, आत्मिक बातें गुप्त रखो, दुआ, दान, रोजा, मेहनत जो भी आप करते हो प्रभु को दिखाओ, लोगों को नहीं। हमेशा एक स्वभाव रखो, हर समय याद रखना है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। दानियल 2 का 30 वचन जब आप पढ़ोगे, दानियल राजा के सुपनों का अर्थ बताता था। वह बोलता है मुझे परमेश्वर ने बताया है, परमेश्वर ने। उसने बिल्कुल भी नहीं बोला कि मैं बड़ा अक्लमंद हूँ जी, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, बल्कि उसने क्या आके बोला कि अगर मैं सुपनों का अर्थ बताता हूँ ना तो मेरे परमेश्वर ने बताया मुझे। सारी महिमा परमेश्वर को देनी है, दिखावा और घमंड नहीं करना है। ज़हूना 12 का 43 वचन पढ़ोगे, उसमें लिखा क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती है। जो लोग अपने प्रभु में चलते हैं वो अपनी महिमा नहीं करते हैं, वो अपने परमेश्वर की महिमा करने में राजी रहते हैं, खुश रहते हैं। यूहन्ना कहता है कि एक झुंड के लोग हैं जिनको लोगों की प्रशंसा चाहिए। ऐसे लोगों का झुंड है जो चाहते हैं लोग हमारी प्रशंसा करें। दाऊद, परमेश्वर ने कहा मगर प्रशंसा वो है जो प्रभु करे। जो दाऊद है, ये तो परमेश्वर ने कहा ये मेरे मन के अनुकूल है। ये जो दाऊद है ना, ये मेरे मन के हिसाब से है जैसा मैं चाहता हूँ। अय्यूब को प्रभु ने क्या बोला कि इसका जैसा पवित्र इंसान इस धरती पर कोई नहीं है, कोई नहीं है। मूसा को क्या बोला परमेश्वर ने? परमेश्वर इसकी गवाही दे रहा है, इसके जैसा दीन इंसान, दीन कोई पृथ्वी पर नहीं है। हमारे बारे में परमेश्वर कहना चाहिए, हमारे बारे में भी, हे धन्य और विश्वास योग्य मेरे बच्चों, आपके जैसा कोई नहीं है, किसी कलीसिया में नहीं है। क्या आप नहीं चाहते हो हमारा परमेश्वर हमारी गवाही दे, ऐसे बोले? हमें आज निर्णय लेना है कि हम हर तरह का घमंड और दिखावा छोड़कर प्रभु को हमने महिमा देनी है। हर हमारे काम में, हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारी जुबान से, हमारी आंखों से, कानों से, हाथों से, पैरों से, हमारी सोचों से, हर चीज से हमारे परमेश्वर की जो महिमा उस्तत होनी चाहिए, ना कि हमारी महिमा होनी चाहिए। आज प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे अंदर से घमंड निकाल दो, प्रभु मेरे अंदर से हर तरह का दिखावे का पाप निकाल दो। मैं भी इन लोगों की तरह घमंड करके, दिखावा करके, प्रभु मैं तुझसे दूर नहीं होना चाहता हूँ। प्रभु मुझे ऐसा बना दो कि मैं आपकी नजदीकियों में आ जाऊं। सब लोग घुटनों पर हो जाएंगे और अपने प्रभु की तारीफ करेंगे। सब लोग अपने प्रभु की तारीफ करेंगे और कहेंगे, प्रभु मैं राजा हिजकिय्याह की तरह आपके साथ चलते चलते दिखावे के पाप में, घमंड के पाप में नहीं आना चाहता हूँ। प्रभु मेरी रखवाली करो, प्रभु मुझे बचाओ, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता हूँ। प्रभु मैं राजा नबूकदनेस्सर की तरह नहीं बनना चाहता हूँ। मैं राजा
की आपकी महिमा हो, आप ही की महिमा हो प्रभु। मैं भी दाऊद की तरह, अय्यूब की तरह, मूसा की तरह बनना चाहता हूँ, ताकि आप मेरी भी जिंदा गवाही दो। आए मेरे खुदा आपकी रहमत हो, हालेलुया। और फजल और दया करो, और फजल करो, और दया करो। सब अपने प्रभु की तारीफ करो, सब तारीफ करो, हालेलुया हालेलुया। प्रभु मैं अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ, प्रभु मेरे ऊपर रहमत करो। यीशु तेरा शुक्र की मंगा तेरे खोलो यीशु जी,